खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के मामा की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के दूर के रिश्ते में मामा लगने वाले दिनेश कुमार साहा ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। बच्ची 2 दिन पहले लापता हुई थी। कल उसका शव गांव के एक खेत में मिला था। जिले के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित के मुताबिक कुल 6 संदिग्धों से पूछताछ हुई। 9 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 3 महीने से बच्चे के परिवार के साथ ही रह रहा था। बड़ी खबर कोल्हापुर से आ रही है, जहां पर रेप और मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर पुलिस ने इस मामले में बच्ची के मामा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के दूर के रिश्ते में मामा लगने वाले दिनेश कुमार साहा ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची की हत्या कर दी। 2 दिन पहले ये बच्ची अपने घर से लापता हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से खबर आई थी, नाबालिग से रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में बड़ा खुलासा ये है कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है और आरोपी बच्ची के मामा को ही बनाया गया है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमें देंगे। सुनील, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? सुनील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। जी सुनील, ये पूरा मामला है क्या? आखिर कैसे पुलिस ने इसका खुलासा किया? देखिए, ये कोल्हापुर के सीए गांव में बिहार का एक परिवार 3 साल से वहां रह रहा था और उनके 5 बच्चे हैं, 3 बच्चियां और 2 बेटे। 3 महीने पहले ही उनका एक रिश्तेदार दूर का, जो कि बच्चियों का मामा लगेगा, वो वहां रहने आया था और ये पत्नी और ये मामा तीनों कोल्हापुर के एमआईडीसी में पास में थी, वहां पर काम करते थे। बच्चियां घर में अकेले रहा करती थी। पता चला कि परसों दोपहर से अचानक से ये बच्ची लापता हो गई, 10 साल की जो है, और फिर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम तक जब वो घर नहीं लौटी, उसकी जानकारी नहीं मिली, तब पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने रात में भी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह डॉग स्क्वाड बुलाया गया और जब तलाशी ले गई, तब जो है कि पास के ही गन्ने का खेत था, उस गन्ने के खेत में उस बच्ची का शव मिला और शव की जिस अवस्था में शव था, उससे संदेह था कि इसके साथ लैंगिक शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में कहीं न कहीं इस तरह की बात की पुष्टि हुई और पुलिस ने फिर छानबीन शुरू की। पूछताछ करने के बाद 9 लगभग वहां आसपास के सीसीटीवी को खंगाला और 6 लोगों को पहले हिरासत में लिया था और फिर उसके बाद एक आदमी, जो दिनेश कुमार साहा, जो कि उस लड़की का मामा ही लगता है, जो 3 महीने पहले ही यहाँ रहने आया था साथ में, उसी ने इस बच्ची पे बलात्कार किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी गला दबा के। ये जब पुष्टि हो गई पुलिस की, तो पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है और पोक्सो के तहत और बाकी सब धाराएं लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में फिर एसआईटी बनाई गई है, जो पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। दरअसल इस पूरे मामले में, मतलब जिसके भरोसे पे रख कर गए थे घर पे, या फिर जो घर का ही शख्स इसमें एक आरोपी देखने को मिला है, तो अभी हम अक्सर देख रहे हैं कि बाहर के लोग उससे स्कूल के वारदातें आ रही है, दूसरी जगहों से वारदातें आ रही हैं, वहां पे भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन घर में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इस तरह का एक कृत्य यहाँ हमें देखने को मिला है और ऐसे ही एक वारदात अभी सतारा से भी कहीं आ रही है, जबकि पिता पे ही अपनी बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। तो बहुत ही मतलब झंझोर देने वाली वारदातें फिलहाल यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुनील, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं, ना स्कूल में और ना ही अपने घर में। ये खबर कोल्हापुर से सामने आई, जहां पर बच्ची का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और आरोपी मामा की गिरफ्तारी हो चुकी है।